राधे राधे। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष वृश्चिक राशि के राशिफल को लेकर। यह राशि क्रमांक 8 इसका चिन्ह होता है, यानी 8 की गिनती इसका चिन्ह होता है और इसके स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, इस बात पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। चाहे फिर वो जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, कैरियर हो, स्टडी हो, फॉरेन ट्रेवल हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर आज हम इस राशिफल के भीतर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुड न्यूज़ है, वो दे दूं, फिर हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपकी जन्म कुंडली पर, यानी आपकी जन्म राशि पर जो शनि की ढैया चल रही थी, वो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब भी शनि की ढैया 7.5 होती है, हम जीवन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो फील करते हैं, मेंटल टेंशन हमारे को परेशान करती है। तो इस बार कहीं ना कहीं इस प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 नई चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालेगी और यह वर्ष आपके लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों का समय हो सकता है। बहुत से इंपॉर्टेंट चेंज होंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे स्वास्थ्य हो, प्रेम हो, करियर हो, हर क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके वर्ष की शुरुआत में मार्च तक, जब तक आपकी जन्म कुंडली पर शनि की ढैया का प्रभाव है। तो जानते हैं वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। और इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आर्थिक स्थिति की, यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वर्ष 2025 में कैसी रहने वाली है। वित्तीय दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिक्सड रिजल्ट लेकर आया है। बृहस्पति का गोचर आपकी आय में वृद्धि कर सकता है, यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन शनि का प्रभाव धन के अनावश्यक खर्च को बढ़ा सकता है और खास करके मार्च 2025 तक आप की फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, अनावश्यक धन व्यय हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। आपको धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी धन को प्रबंधित करने के तरीके आपको ठीक ढंग से अप्लाई करने होंगे। कुछ निवेश फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद जब शनि की ढैया समाप्त होगी, तो ढैया की अवधि के दौरान अगर आपने किसी लंबी अवधि के निवेश में लंबी अवधि में के लिए निवेश किया था, तो वहाँ पर सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर अभी अगर जल्दबाजी में वर्ष के आरंभ में कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लेने के बाद ही आप उसमें निवेश करें। जनवरी से मार्च के बीच, यानी विशेष करके 29 मार्च 2025 के बाद जब आप शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा आनंद प्रदान करने वाला होगा। लेकिन फिर भी खर्चों को यहाँ भी आपको बैलेंस करके रखना होगा। राहु के प्रभाव से आपके धन संचय की योजना में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ बचत कीजिए, लेकिन राहु महाराज कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न कर सकते हैं, इससे बचत करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन साल के अंत तक आर्थिक स्थिति में आप बहुत अच्छा भी अनुभव करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपको सपोर्ट करता है। उपाय क्या करना चाहिए? हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, काले तिल का दान करें। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र पहने और देवी लक्ष्मी का व्रत रखें। इससे आपको आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। कैरियर और व्यवसाय की बात करते हैं, कैसा रहेगा। करियर के मामले में वर्ष 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि की दृष्टि से आप कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मेहनत के बल पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये मैं आपको पूरे प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ। हालांकि रिजल्ट कुछ डिले मिल सकते हैं, क्योंकि शनि के लिए कहा गया है शनै शनै चरती शनिश्चरा, स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए रिजल्ट डिलीवरी में कई बार थोड़ा सा समय लेता है। खासकर जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और सतर्कता से काम लेना होगा। बृहस्पति की कृपा से साल के अंत में करियर में उन्नति होगी। प्रमोशन और वेतन वृद्धि की संभावना भी अच्छी बनेगी, अगर कोई ड्यू रहेगा तो। व्यापारी वर्ग के लिए साल कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ने का संकेत करता है, यानी एकदम आंख मूंद करके नहीं भागना है, थोड़ा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। राहु और केतु का गोचर व्यापार में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि नवाचार यानी इन्वेंशन और सही साझेदारी से आपको लाभ मिलेगा। नए व्यापारिक सौदे सोच समझ कर करें। कानूनी पक्ष को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहें। अगर कुछ ऐसा ड्यू है, कोई टैक्स पेंडिंग है, कोई लीगल लाइबिलिटीज़ पेंडिंग है, तो उसको लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना चाहिए? करियर में सफलता के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें। बात करते हैं हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को लेकर के वर्ष 2025 क्या कहता है, इस विषय पर एक दृष्टि डालते हैं। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष
2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतने का समय रहेगा, यानी आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर। शनि और राहु की दृष्टि से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दोनों ही बढ़ सकती है। विशेषकर आपको जोड़ों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एडवाइस करूँगा आपको कि नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन, उचित आहार विहार और खान पान आपको इन समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत बना सकता है। साल के मध्य भाग में पेट से संबंधित विकार या पाचन तंत्र की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको अपने आहार में सादगी और संतुलन बनाए रखने होगा। विशेष ध्यान रखें कि आप ओवरवर्क करने से बचें। ये उसके साथ काम के साथ आराम भी करना जरूरी है, अन्यथा थकान और चिंता आपको शारीरिक रूप से भी कमजोर कर सकती है। उपाय क्या करें जिससे आपको लाभ मिले? हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें, विशेष करके चमेली का तेल। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव बंधनात् मृत्यु और मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। दुग्ध मिश्रित जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करते हैं तो मानसिक तनाव दूर होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए, लव और मैरिज के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा समय? तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिक्सड रिजल्ट देने वाला होगा। अगर आप रिश्ते में हैं पहले से, तो ये साल रिश्तों में स्थिरता और समझदारी का संकेत करता है, यानी ये आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं डेवलप होगा। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाएगा, लेकिन राहु का प्रभाव आपके रिश्तों में कुछ इनसिक्योरिटी क्रिएट कर सकता है। आपका पार्टनर अनावश्यक रूप से आपके ऊपर संदेह उसके मन में उत्पन्न हो सकता है। तो ये जरूरी है कि आप संवाद के माध्यम से उस संदेह को दूर करने का प्रयास करें, अपने रिश्ते को समझें और समस्याओं को दूर करें। विशेष रूप से राहु की शांति का प्रयास करें जिससे कोई असमंजस की स्थिति उत्पन्न ना हो। विवाहित जातकों के लिए वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ेगी, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। साल के अंत तक आपके रिश्तों में भी आप अच्छा सुधार, अटैचमेंट देखेंगे, इमोशनल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा हमारा, आपसी संबंध हमारे मधुर होंगे। उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि ये चीज़ें और अच्छी हों? प्रेम जीवन को स्थिर रखने के लिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें। इससे जो आपके लव पार्टनर हैं उनके साथ आपकी कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हर शुक्रवार को पति पत्नी दोनों को मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दोनों को साथ में करनी चाहिए। हो सके तो घर के पूजा घर में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष की स्थापना करें, इससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। बात करें फैमिली लाइफ की, यानी पति पत्नी के इतर जो सभी पारिवारिक सदस्यों को मिलाकर के परिवार की इकाई बनती है, वहां पर वृश्चिक राशि के लिए कैसा है? तो वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ वेरिएबल्स का सामना करना पड़ सकता है, कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन समय पर उचित उपचार, आहार विहार से उस परिस्थिति को आप जल्दी ही नियंत्रित कर लेंगे। किसी सदस्य के साथ वाद विवाद या असहमति भी बन सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वर्ष के आरंभ में ज़्यादा होने की संभावना है, वर्ष के मध्य और अंत में इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम ले। बृहस्पति का गोचर परिवार में शुभ कार्यों का योग बनाएगा। घर में किसी सदस्य का विवाह या संतान का जन्म भी हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। साल के अंत तक पारिवारिक मामलों में शांति और सौहार्द आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होने लगेगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे फैमिली लाइफ अच्छी चले, ये आपको बताता हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्किप करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए प्रतिदिन से रामचरितमानस का पाठ करें, अनुभूत प्रयोग है। और वैसे भी भगवान राम का पूरा जो चरित्र है वो हमें मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएं जिसके मल्टीपल ऑप्शन हो, तो ऐसे में रामचरितमानस और भगवान राम का चरित्र आपको तुरंत दिशा दिखा सकता है। तो एक तो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करें। हर पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और अपने घर में लक्ष्मी पूजन समय समय पर करते रहें, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। बात करते हैं समाज के प्रमुख अंग शिक्षार्थी के लिए, यानी स्टूडेंट के लिए।
तो शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष विशेष उपलब्धि लेकर आएगा। बृहस्पति का प्रभाव आपकी शिक्षा में सफलता को सुनिश्चित करेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साल का मध्य विशेष रूप से फलदायी रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता के लिए साल अनुकूल रहेगा। आपको वांछित परिणाम मिलेंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए फोकस कंसंट्रेट करना होगा। राहु का प्रभाव मन को भटका सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें। उपाय क्या करें? हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। पढ़ाई में सफलता के लिए सरस्वती वंदना का पाठ किया करें प्रतिदिन, अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा की स्थिति वृश्चिक राशि के लिए यात्रा के योग प्रबल हैं, खासकर काम के संदर्भ में संबंधित यात्राएं आपको सफलता दिला सकती हैं। इस साल विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। आपको करियर में जो उन्नति का कारण भी बनेंगे। साल के अंत में कुछ धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है, जो आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करेगी, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच अनुकूल स्थिति का भी निर्माण करेगी। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखें, विशेष रूप से खान पान को लेकर सतर्क रहें। पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। यात्राओं में सफलता के लिए गणेश जी की आराधना करें। यात्रा से पूर्व शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और उड़द की दाल का दान करें, लाभ मिलेगा। अगर सारांश के रूप में कहें कि कंक्लूजन क्या निकलता है वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों को नई संभावनाओं और नई चुनौतियां दोनों का ही लाभ मिलने वाला है। नई चुनौतियां भी आएंगी, नई संभावनाएं भी प्राप्त होंगी, जो जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आर्थिक, करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति की कृपा से जीवन के कई क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त होगी, लेकिन राहु और शनि का प्रभाव थोड़ा सतर्क रहने की भी सलाह देता। वर्ष की शुरुआत में स्पेशली शनि का प्रभाव। धैर्य और समझदारी के साथ सही दिशा में किए गए प्रयास आपकी सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। मिलेंगे अगले वार्षिक राशिफल धनु में। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।